हेलो स्टूडेंट्स, फोटोशॉप की क्लास नंबर 21 में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी क्लास होने वाली है लेयर स्टाइल्स के ऊपर। लेयर स्टाइल्स क्या होती हैं ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक कैनवस लेते हैं। कैनवस लेने के लिए हमें यहाँ पर करना है, तो पता ही है आपको किस तरीके से हम नया कैनवस ओपन करते हैं। इस पर हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट हमने यहाँ लिख लिया। इस टेक्स्ट को अरेंज करते हैं। सिंगल टेस्ट ही लेते हैं जिसका कि हम इसका प्रीव्यू भी देखते चलेंगे इसका। ठीक है, चलिए। विंडो में ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टाइल। तो ये कुछ स्टाइल है टेक्स्ट की जो आपके सामने आ जाएंगी। इन टेक्स्ट के स्टाइल से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इस टेक्स्ट में ये वाली स्टाइल देखना चाह रहे हैं, ये वाली, ये यहाँ से ये आप और भी ऐड कर सकते हैं स्टाइल। इसमें कई सारी दी गई हैं, यहाँ से आप कई सारी स्टाइल्स को ऐड कर सकते हैं। ये आपको आता है किस तरीके से ऐड किया जाए। और आपको ये स्टाइल हटानी है, नहीं लगानी, तो आप ये वाली स्टाइल पर क्लिक कर दो तो स्टाइल हट जाएगी। ठीक है, तो स्टाइल आपको अगर कस्टम करनी है, कस्टमाइज़ करनी है स्टाइल्स को, तो आप कस्टमाइज़ कैसे करेंगे? कस्टमाइज़ करने के लिए आपकी ये एक नई टेक्स्ट लेयर बनी हुई है। आप इसमें अगर ये टी लिखा हुआ है, इस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको इसे एडिट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, जो कि अभी आपको नहीं करनी है। अगर आप इस लेयर के नाम बी लिखा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इसका रीनेम करने का ऑप्शन आ जाता है। और अगर इसमें ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा स्टाइल्स, लेयर स्टाइल्स की विंडो। यहाँ पर आप लेयर स्टाइल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई लेयर की स्टाइल बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें ऑप्शन आ रहा है आपका स्टाइल्स। ये स्टाइल्स दी गई हैं, आपको यहाँ पर ये स्टाइल्स मिल जाएंगी, जो जो आपके पास स्टाइल हैं वो सारी। फिर इसमें ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर इतने सारे ऑप्शन आते हैं: ड्रॉप शेडो, आउटर ग्लो, पैटर्न ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, कलर ओवरले, सैटिन, इनर ग्लो, इनर शेडो, स्ट्रोक, टेक्सचर काउंटर, बेवल एंड एम्बोस। ये इतने सारे ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। अगर आप इन पे डायरेक्ट, जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं और धीरे धीरे देखते चलते हैं कि कौन सी स्टाइल किस तरीके से है। मैं इनमें से कुछ मेन आपको बता देता हूँ, बाकी के आप खुद चेक करिएगा कि ये स्टाइल्स किस प्रकार से वर्क करती हैं और आप अपनी स्टाइल्स बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा था, अगर आप इन ऑप्शंस में डायरेक्ट चेक लगा देते हैं तो ये डायरेक्ट चेक लग जाएंगे। इनकी सेटिंग्स यहाँ पर ओपन नहीं होंगी। पहले भी देखो, मैं इस चेक को हटा रहा हूँ, ये सेटिंग्स पहले भी खुली थी और अभी भी वही खुली हुई है। पर्टिकुलर ऑप्शन की सेटिंग लाने के लिए आपको यहाँ पर टिक नहीं लगाना है, आपको इसके नाम पर क्लिक करना है, तो टिक भी लग जाएगा और इससे रिलेटेड सेटिंग्स भी यहाँ ओपन हो जाएंगी। देखिए, जैसे ड्रॉप शेडो हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमने ड्रॉप शेडो के नाम पर क्लिक किया तो ड्रॉप शेडो की सारी सेटिंग्स भी आपके सामने ओपन हो गई और उस पर चेक भी लग गया। ड्रॉप शेडो का मतलब आप जैसे समझ ही रहे हैं, परछाई जो गिर रही है नीचे की तरफ, ड्रॉप शेडो। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि लाइट जिस तरफ पड़ती है, जिस तरफ से पड़ती है, उसके अपोजिट साइड में उसकी शेडो गिरती है। अगर लाइट टॉप से पड़ रही है तो उसकी शेडो डाउनवर्ड आ रही है, और अगर राइट से पड़ रही है तो लेफ्ट, लेफ्ट से पड़ रही है तो राइट। तो यहाँ पर एंगल, यूज़ ग्लोबल लाइट। यूज़ ग्लोबल लाइट का मतलब है कि आपकी जितनी भी पीएचडी फाइल, ये पूरी पीएचडी फाइल जो बन रही है, लेयर्स हैं जो, उस पर लाइट सारी एक ही तरफ से पड़ रही है। अगर हम इसकी लाइट 90 डिग्री कर देंगे तो सभी पर 90 डिग्री से पड़ेगी।
अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसको चेक हटा दीजिए, और अगर कर रहे हैं तो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसका यूज़ ना करें। अभी फ़िलहाल सीखने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। बाद में जब आप मल्टीपल बनाते हैं टेक्स्ट पर तो वहाँ दिक्कत कर सकता है कि एक टेक्स्ट आपका इस लेयर पे, दूसरा उस पर, तीसरा कहीं पर आप कुछ एंगल देना चाह रहे हैं, कहीं पर कुछ, तो ग्लोबल लाइट का ऑप्शन हटा के करें उस काम का। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर जो लाइट है बिल्कुल टॉप से लेना चाह रहा हूँ, तो 90 डिग्री मैंने कर दिया। तो अब ये जो शेडो है इसकी नीचे की तरफ आपको प्रॉपर तरीके से दिख रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा हुआ ब्लेंड मोड में। मल्टीप्लाई क्या काम करता है? मल्टीप्लाई वाइट कलर को हटा देता है, और स्क्रीन क्या करता है? वो ब्लैक कलर को हटा देता है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ओपेसिटी है, ओपेसिटी आप कम कर सकते हैं तो शेडो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। बढ़ा सकते हैं जितनी आपको बढ़ाना है, आप इसको 70, इस यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्ट इसको कर सकते हैं। डिस्टेंस, आपको शेडो की डिस्टेंस कितनी बढ़ानी है तो ये भी आप अपने हिसाब से देख के करें। ठीक है, स्प्रेड, शेडो को कितना आप स्प्रेड करना चाह रहे हैं, दाएं बाएं नीचे ऊपर से चारों तरफ से कितना स्प्रेड फैलाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। साइज अगर आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिक्स देखना चाह रहे हैं तो कम रखें, पूरे में फैलाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से। अब आपको शेडो ही नहीं समझ में आ रही होगी कि शेडो कहाँ है, वो स्प्रेड हो गया पूरी तरह, तो हम यहाँ पर इसको भी कम ही रखते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नीचे कॉन्टूर ऑप्शन में। तो कॉन्टूर ऑप्शन में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट शेडो है, जिसमें लाइट जिस एंगल पे पड़ रही है उसी एंगल पे आपका शेडो आ रही है। उसके बाद ये कोन एक्शन है, कोन स्टाइल है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगी। ये देखिए अलग अलग हैं, कई बार कई ऑप्शन सेट होते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। जैसे आपको ये रखना है तो इसका थोड़ा सा हम यहाँ से इसको कम करेंगे, ओपेसिटी को। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉइज़ की बात करें तो नॉइज़ में क्या होता है कि जो भी आपकी शेडो थी वो डॉटेड पार्टिकल्स बन जाएंगे अगर हम नॉइज़ बढ़ाते हैं। तो ये देखिए ये पार्टिकल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी शेडो। तो कभी आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप ये चीज़ रखें। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ड्रॉप शेडो ऑप्शन समझ में आया। आउटर ग्लो समझने के लिए हमको बैकग्राउंड हमारा डार्क चाहिए, तो बैकग्राउंड वाली लेयर पर क्लिक करते हैं, यहाँ से कोई डार्क कलर लेते हैं। ये फॉरग्राउंड में जो कलर था वही मैंने ले लिया है। अब हम वापस से डबल क्लिक करते हैं टेक्स्ट वाले लेयर पर, वो भी ब्लैंक स्पेस में, जिससे कि ये लेयर स्टाइल ऑप्शन आ जाए। अब हम देखते हैं आउटर ग्लो क्या होता है। आउटर ग्लो ये होता है, आउटर ग्लो में आपका जो टेक्स्ट है उसके चारों तरफ एक आउटलाइन आ जाती है जो कि ग्लो दे रही होती है आपके टेक्स्ट को, या जो भी आपने शेप बना रखी है उन सबको। अब हमने देखो आउटर ग्लो में सीधा चेक लगाया था तो आउटर ग्लो की सेटिंग्स नहीं आई हैं। चेक हटाते हैं हम, वापस से नाम पर क्लिक करते हैं, तो अब चेक भी लग गया और उसकी सेटिंग्स भी आ गई। ग्लो अभी हमारा हल्का सा येलो कलर का है, आप चाहो तो यहाँ क्लिक करके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको ग्लो देना है, मान लो येलो का देना है, बिल्कुल परफेक्ट येलो का, तो आप अपने सर्कल को यहाँ पर लेके आएँ। जिस तरीके से आपको येलो लेना हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ओपेसिटी वही आपको पता है, ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। नॉइज़ से पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्प्रेड कितना आपको इंक्रीज़ करना है, इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइज़, साइज़ आप अपने हिसाब से ही इसको सेट करके रखें। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए स्क्रीन आ गया है, तो स्क्रीन क्या कर रहा है, आपका ब्लैक कलर को रिमूव करके वाइट को दिखा रहा है। आप कोई भी कलर लगा रहे हैं
यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से अगर कलर करते हैं तो कलर में फिर ये आपका ग्लो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे कलर में। तो फिलहाल आप इसको नॉर्मल करेंगे तो येलो दिखने लगेगा, और हम इसको वापस से स्क्रीन कर देते हैं। टेक्निक सॉफ्टवेयर प्रिसाइज जैसा आप लेना चाहें सॉफ्टवेयर पे रखें, ज़्यादातर सेटिंग्स इसकी जैसी हैं वैसी रखना है। कॉन्टूर आपको पता ही है। रेंज आपको रेंज क्या रखना है इसकी, ये रेंज है आपकी, ये इस तरीके से, ठीक है। जिटर भी आप चेक करिएगा क्या ऑप्शन यूज़ हो रहा है जिटर में, ठीक है। रीसेट कर देते हैं हम इसको वापस से और हटा देते हैं ऑप्शंस। पैटर्न ओवरले, अगर आपने पैटर्न यूज़ किया तो उसका ओवरले यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हैं तो ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हैं। कलर ओवरले का मतलब आपको टेक्स्ट कलर में चाहिए और आप एक कलर वाली स्टाइल बनाना चाह रहे हैं, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ कलर ऑप्शन आ जाएगा। आप किस कलर का बनाना चाह रहे हैं स्टाइल, सपोज़ मैं कुछ ऑरेंज स्टाइल लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हम ऑरेंज कलर को लेके आएंगे। ठीक है। ओपेसिटी आपको कलर की कितनी रखनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो ये आप कलर ओवरले में यूज़ कर सकते हैं। सैटन है ये। सैटन में आप कलर के ऊपर किस प्रकार से शेडो देना चाहते हो जिससे कि 3D दिखे, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब इसमें एंगल यहाँ पर आपका ये पड़ रहा है, आप एंगल चेंज कर करके देख सकते हैं कि किस एंगल में आपको चाहिए ये, जिससे कि प्रॉपर ये 3D दिखे आपका, ठीक है। डिस्टेंस क्या रखनी है आपको, ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। साइज़, इसका साइज़ क्या रखना है जो शेडो आ रही है उसका, और यहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट था वही लेना है या फिर यही लेना वो आप ले सकते हैं। यहाँ से ये वाला था पहले, ठीक है। रीसेट हटा देते हैं हम इसको भी। इनर ग्लो क्या करता है, ये जो आउटर ग्लो था ये बाहर की साइड आपको ग्लो दे रहा था, इनर ग्लो अंदर की साइड ग्लो देगा जो आपके टेक्स्ट के ऊपर ही हल्का सा दिखेगा। तो ये इनर ग्लो है आपका, इनर ग्लो में भी सेटिंग सेम ही है पूरी, जो सेटिंग आपकी वहाँ थी वही सेटिंग है। सेंटर इसमें अगर आपने कर दिया तो ये ग्लो जो है पूरा अंदर टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। एजेस पर रखेंगे तो ये आपको एजेस पे दिखेगा, बढ़ाएंगे आप तो ये इस तरीके से आपको ग्लो दिखेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि ये ब्लू कलर की शीट थी जिसके पीछे एक ऑरेंज कलर की शीट है, हमने ब्लू कलर की शीट को इस हिसाब से काटा है कि ये बी बन गया है। कुछ इस तरीके से इफेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं इनर ग्लो की मदद से, ठीक है। चलिए इनर ग्लो भी हटाते हैं हम। इनर शेडो, अंदर की तरफ शेडो आती हुई देख सकते हैं। ड्रॉप शेडो क्या कर रही थी, बाहर की तरफ जा रही थी, और इनर शेडो आपकी शेडो अंदर की तरफ आ रही है। इससे भी आप 3D इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है बेबल एंड एम्बोस। बेबल एम्बोस आपका कुछ इस तरीके से लगता है, उभरा हुआ अक्षर बनाने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, तो हम इसका यूज़ इस तरीके से देख रहे थे। हम इसमें इनर ग्लो भी लगा देते हैं। कॉन्टूर अगर आप यूज़ करते हैं तो कॉन्टूर का देखो आप, एक मिनट इनर ग्लो हटा के तब देखते हैं। ये है हमारा कॉन्टूर की सेटिंग्स। ये कुछ एजेस से बिल्कुल शार्प कर देना, ये कॉन्टूर करता है। अगर आप बिल्कुल मैक्स रखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, कम रखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और अगर आपको कॉन्टूर यूज़ नहीं करना है तो आप टेक्सचर का भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर पैटर्न आपको अगर बनाना है तो यहाँ से आप टेक्सचर सेलेक्ट करें, कैसा टेक्सचर आपको चाहिए। ये हमने बनाए थे पिछले वीडियो में, अभी भी सेव है वो। डॉटेड लेना है, ऐसा लेना है, जैसा भी आप लेना चाहें। हम फिलहाल डॉटेड ले लेते हैं। अब इसकी हम स्केल क्या रखना चाह रहे हैं वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा लेना है। डेप्थ क्या रखना है आपको,
वो डेप्थ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको कलर ओवरले नहीं चाहिए तो आप ग्रेडियंट ओवरले भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट ओवरले के अंदर आपको यहाँ से ग्रेडियंट मिल जाएंगे, किस तरीके के ग्रेडियंट आपको चाहिए, और वो ग्रेडियंट आप फिल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिलहाल कलर ओवरले ही रखते हैं। कुछ इस तरीके से आप अपनी स्टाइल्स बना सकते हैं। अब अगर हम अपनी स्टाइल्स को जो भी हमने क्रिएट की हम चाहते हैं कि इनको सेव करके रखें और जिससे कि हम इनका आगे भी यूज़ कर पाएँ, तो सिंपली आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको न्यू स्टाइल पर क्लिक करना है, स्टाइल को नाम देना है, सेव। अब आप जब भी विंडोज़ के अंदर आएंगे स्टाइल्स में, आपकी स्टाइल आपको यहाँ पर सेव मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा लेयर स्टाइल ऑप्शन, जिसका यूज़ न केवल आप टेक्स्ट पर बल्कि शेप्स वगैरह पर भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से कोई शेप ड्रॉ करते हैं, हमने शेप बनाई, शेप बनाने के बाद इस पर क्लिक करें तो हम ये इसके अंदर भी फिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इसको टेक्स्ट पर ही यूज़ करें, हम इसका यूज़ शेप्स वगैरह में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा लेयर स्टाइल्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो इससे कुछ इंटरेस्टिंग से ग्राफिक्स बनाइए। अगर कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछिए। और क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि पिछले कुछ वीडियोस में देख रहा हूँ कि आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं प्रॉपर। आज का हमारा क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। आज के क्वेश्चन में आपको ये बताना है लेयर मास्क और क्लिपिंग मास्क के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, ये आपको आज इस वीडियो में ये सवाल पूछा है। ये दोनों ही लेयर मास्क का और क्लिपिंग मास्क का वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेक करें प्लेलिस्ट में और देख सकते हैं। और जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर आकर कमेंट में देना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से लेयर स्टाइल्स की, और कोई डाउट अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में आकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द हमारी नई ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, HTML, CSS इनके भी ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय।